हेलो दोस्तों, फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आप लोगों को आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो इस सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पहचान को जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, ता रहा हूँ तथा समय का बोध हो, तो उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो आप लोग यहाँ सबसे पहले रूल पर ध्यान देंगे। वह सुबह से आपका प्रतीक्षा करता रहा है। इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम रूल को समझेंगे। रूल के अनुसार इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, उसके बाद ही के साथ हैज लगता है तो हैज, उसके बाद बीन है तो बीन, उसके बाद वर्ब फोर है, इसमें वर्ब फोर लिखना है। तो आपको पहले से पता है कि किसी भी वर्ब वन में जब आईएनजी जोड़ा जाता है तो वह वर्ब फोर हो जाता है। तो यहाँ हम वेट में आईएनजी जोड़ देंगे तो वेटिंग हो जाएगा, यानी वर्ब फोर हो जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट इसमें है फॉर यू, मतलब आपका। जैसे यहाँ है वह सुबह से आपका प्रतीक्षा करता रहा है, तो इसमें वर्ब तो हो गया प्रतीक्षा करना, लेकिन किसका प्रतीक्षा कर रहा है? आपका। तो आपका इसमें क्या हो गया, यानी कि यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके आपका के लिए क्या लिखेंगे? फॉर यू लिखेंगे। अब फिर आगे बढ़ेंगे, सिंस नहीं तो फॉर। सिंस नहीं तो फॉर पर ध्यान देंगे कि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कहाँ सिंस लगाएंगे और कहाँ फॉर लगाएंगे। तो सिंस का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि कहाँ समय फिक्स है और कहाँ फिक्स नहीं है। तो जहाँ फिक्स समय दिया रहता है, जैसे 4 बजे से 6 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 1947 से, 2008 से, 2025 से, इस तरह का जहाँ समय दिया रहता है तो इसको हम लोग फिक्स समय के अंतर्गत रखते हैं। इसको फिक्स समय बोला जाता है। तो जहाँ फिक्स समय रहेगा वहाँ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ फिक्स समय नहीं रहेगा, जैसे 2 घंटा से, 4 घंटा से, 2 दिनों से, 2 सप्ताह से, 4 महीना से, 10 वर्षों से, तो जहाँ फिक्स समय नहीं दिया रहता है वहाँ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सुबह से प्रतीक्षा करता रहा है। तो इसमें सुबह से दिया है, यानी कि आज सुबह से प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें समय फिक्स है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। और टाइम, फिर उसके बाद टाइम बता देना है कि कब से कर रहा है, तो सुबह से। तो सुबह के लिए हम मॉर्निंग लिखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट ही के साथ हैज लगता है तो हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट है फॉर यू, उसके बाद सिंस नहीं तो फॉर, तो इसमें लगेगा सिंस, और उसके बाद टाइम क्या है? सुबह से, तो मॉर्निंग। उसी तरह से इसमें निगेटिव पर ध्यान देंगे। ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव पर ध्यान देंगे। हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पर ध्यान देंगे। हैज ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस
मॉर्निंग। उसके बाद फिर इसके WH वर्ड पर ध्यान देंगे। वाई हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से फिर WH वर्ड प्लस निगेटिव पर ध्यान देंगे। वाई हैज़ ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। इस तरह से रूल के अनुसार सभी सेंटेंस पर हम लोग ध्यान देंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है आप लोग निश्चिंत होकर कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार को आपको डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, तो निश्चिंत होकर आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए